जीरो डिग्री जो देशांतर है इसको अपन ने ग्रीनविच कहा था, ग्रीनविच रेखा, जो कि यूरोप में जो लंदन शहर है उसके ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है। बंद करो, चालू कर। तो जीरो डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है अपन जानते कि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और इसी कारण इसका नाम भी अपने ग्रीनविच रेखा दिया है। और संपूर्ण विश्व का जो समय है वो इसी ग्रीनविच शहर में जो निर्धारित समय जोन, जो टाइम जोन निर्धारित करने के लिए जो सौर घड़ियाँ स्थापित की गई है वहीं से शुरू होकर के और सभी देशों का यहीं से समय है वो निर्धारित किया जाता है। इस ग्रीनविच के रेखा के पूर्वी का जो भाग है उसको अपन ने देखा था पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध। ये 180 डिग्री तक का जो भाग है। अब 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक ही रेखा है। चूंकि अपने ये मानचित्र के रूप में लिया है तो 180 और 180 जो यामोत्तर है वो एक ही रेखा है। वैसे 180 जो यामोत्तर है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अपन बात करें यामोत्तर पर समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भारत का प्रधान यामोत्तर है 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। यदि उसको यूँ लिखे अपन कि 82 डिग्री 30 मिनट, तो 82.5 डिग्री यह भारत का प्रधान यामोत्तर है। यानी भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री यामोत्तर के ऊपर तय किया हुआ है, जो कि भारत के प्रमुख 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये प्रश्न पीछे की भर्तियों में पूछा गया था कि भारत का जो प्रधान यामोत्तर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, महत्वपूर्ण है। तो भारत का प्रधान यामोत्तर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत का प्रधान यामोत्तर वो गुजरता है। क्योंकि अब अपन देखते हैं कि ये जो समय जोन है किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से इसको अपन निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के देते हैं। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो देशांतर है और ये 82.5 डिग्री है। दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितने का हो जाता है, 0 से 82.5, यानी ये 82.5 डिग्री का अंतराल ही हो जाता है। यानी ग्रीनविच और भारत के प्रधान यामोत्तर के बीच में जो अंतराल है वो कितना है, 82.5 डिग्री का, यानी 82 डिग्री 30 मिनट का। चूँकि यहाँ एक बात ही है स्मरणीय है, याद रखने योग्य है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में अपना घूर्णन करती है। यानी एक चक्कर यहाँ से ये चलती है तो एक राउंड पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है अपने अक्ष पर। अपन पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक है अपने रीट में अब की बार न्यू जोड़ा है जिसमें है पृथ्वी की गतियाँ। तो गतियों में इसको अपन देखेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण और पृथ्वी का परिक्रमण, उसको अपन विस्तार से फोकस करेंगे। यहाँ अपन ये देखने जाने कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक राउंड पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। तो एक राउंड का मतलब ये कितना घूम जाती है, ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री घूम जाती है तो प्रति 1 घंटे में कितना घूमती है, यानी प्रति घंटे 1 घंटे में
इसको यदि अपन कैलकुलेट करें तो ये 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और 1 डिग्री, अभी अपन देखते हैं कि 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 1 डिग्री यदि ये चक्कर डिग्री देशांतर को ये पार करती है तो 1 डिग्री में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट का। अब यहाँ अपन देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री और ग्रीनविच के बीच में जो अंतराल है वो कितने का है? 82.5 डिग्री देशांतर का अंतराल है। अब ये 82.5 डिग्री में कितना समय लगेगा, इसको अपन कैलकुलेट करें तो यदि चूँकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य उसके सामने से होकर गुजरता है, पृथ्वी का 1 डिग्री अक्षांश सूर्य के सामने से होकर गुजरता है, तो उसमें 4 मिनट लगते हैं। इसलिए 82.5 डिग्री जो अंतराल है उसमें यानी इस देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, यदि 1 में 4 है तो 82 गुणा 4। तो अपन देख रहे हैं 82 डिग्री देशांतर है, उसमें कितना समय लगेगा, तो 82 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82 के अंदर लग जाएगा 330 मिनट। तो 330 मिनट या यूँ कहें कि 5 घंटे 30 मिनट ये समय लगता है। अब भारत का जो समय है ग्रीनविच रेखा से कितना दूर है, यदि अपन यह कहें कि ये 82.5 डिग्री दूर है, या यूँ कहें कि 5 घंटे 30 मिनट भारत का जो प्रधानमंत्री है वो ग्रीनविच से दूर है। तो इस प्रकार से ये समय है। अब देखिए हम अपन देख रहे हैं कि इस साइड में पूर्वी गोलार्ध, चूँकि पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, तो सूर्य के सामने से पूर्वी भाग पहले गुजरता है। सूर्य के सामने से पूर्वी भाग जो पहले गुजरता है, तो पूर्वी भाग पहले गुजरता है, इसका मतलब अपन देखते हैं कि जो समय आएगा, जो पूर्वी भाग का जो समय है इस साइड में, वो तो हो जाएगा प्लस, जो अंतराल आएगा वो तो हो जाएगा प्लस, और जो भाग पश्चिम में है वो हो जाएगा माइनस। ये तो पीछे हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा। आगे पीछे किस प्रकार से होगा मैं बताता हूँ। जैसा कि मानते हैं अपन कि ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे होते हैं, ग्रीनविच रेखा जो है उस पर 12 बजे होते हैं रात्रि के, ठीक है। तो जब इस पर रात्रि के 12 बजे होते हैं तो 82.5 डिग्री पर क्या समय है, यानी भारत में क्या समय होगा। तो अपन क्या करेंगे कि यदि यहाँ पर 12 बजे है तो ये जो है सूर्य के सामने पहले आता है, इसका मतलब ये प्लस होगा, ये जो अंतराल आया है वो इसमें प्लस हो जाएगा। तो यहाँ अपन क्या करेंगे 12 प्लस से 5:30, इसमें रात्रि के 12 बजे है, इसमें 5:30 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 17:30, अर्थात या 5:30 प्रातः, यानी ये भारत में समय, इस समय क्या हो जाएगा 5:30 प्रातः। यहाँ सुबह के कितने बजेंगे 5:30 प्रातः, 5:30 प्रातः, यानी सुबह के 5:30 बजेंगे। तो इस प्रकार से यदि यही स्थान इस साइड में होता तो अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते कहते हैं कि 15 डिग्री पश्चिमी जो भाग है उस पर कितना समय होगा, उसको कैसे याद करते हैं। तो बात वही है, 0 डिग्री पे अपने कितने बजा दिए 5 बजा दिए, 15 डिग्री है प्रातः के बजाय हैं, तो यहाँ 15 डिग्री पे कितना समय होगा। तो आप 0 से इसका अंतर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना, 0 से 15 के बीच में कितना अंतर हो गया 15 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। तो देशांतरीय अंतराल, ये देशांतरीय
अंतराल 15 डिग्री का, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा? समय अंतराल ये हो जाएगा 15 × 4। 1 डिग्री को 4 मिनट का पहले बताया था, 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 × 4 बराबर 60 मिनट या 1 घंटा। एक ही बात है, 60 मिनट का हो चाहे 1 घंटा का हो। चूँकि यहाँ मैंने लिखा है कि 0 डिग्री से कोई स्थान, अज्ञात स्थान यदि 0 डिग्री से पूर्व में है तो इसका मतलब उसमें जो समय जो अंतर आएगा वो प्लस होगा, ठीक है। और ग्रीनविच से यदि कोई अज्ञात स्थान पीछे है, पश्चिम की ओर है, तो जो समय अंतराल आएगा वो पीछे होगा, यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब यदि अपन ने देखा है कि ग्रीनविच पर यहाँ ग्रीनविच पर अपने बजाया है 5 प्रातः के, ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री पश्चिमी जो भाग है इसके ऊपर कितना समय हो जाएगा, तो अपन इसमें से क्या करेंगे, जो 5 उसमें से माइनस कर देंगे 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटा माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 बजे। कब के? ये भी प्रातः या सुबह मॉर्निंग के जल्दी के 4 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ समय क्या हो जाएगा, 4 बजेंगे प्रातः के, क्योंकि ये समय पहले सूर्य के सम्मुख जाएगा, तो यहाँ 5 बजेंगे, तो इसका मतलब ये 1 घंटे पीछे है, तो यहाँ कितने बज जाएंगे, 4 बजेंगे। इस प्रकार से ग्रीनविच रेखा से पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड में जो है वो अपन समय है उसका गणना कर लेते हैं, कैलकुलेट उसको कर लेते हैं। अन्य उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि इसकी जगह मैं लिख दूं कि 90 डिग्री पे पश्चिमी देशांतर पे क्या समय होगा। तो अब इसकी गणना भी अपन किस प्रकार से करते हैं, देखिए। इसकी गणना करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 90 डिग्री पे, तो अंतराल जो हो गया देशांतरी है, डिग्री अंतराल कितना हो गया, 90 डिग्री अंतराल हो गया, ठीक है ना। तो देशांतरी अंतराल 90 डिग्री, समय अंतराल कितना हो जाएगा, 90 × 4, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 9 × 36, 360 मिनट, या यूँ कहे 6 घंटे। 360 मिनट बराबर या 6 घंटे, एक ही बात है। तो अब इसको अपन देखते हैं कि यहाँ पर बजे हैं प्रातः के, ग्रीनविच पर बजे हैं 5 बजे हैं प्रातः के, ठीक है। चूँकि ये स्थान मैंने कहा है पीछे है, अभी सूर्य के सम्मुख नहीं पहुँच पाया है, पीछे है। पीछे रहने का मतलब ये जो 6 घंटे है इसमें से बैक हो जाएगा, 6 घंटे बैक हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ -6 कर देंगे। -6 करने का मतलब है कि इसको मान लेते हैं, यदि अपन रेलवे जो टाइम के अनुसार देखें तो 5 बजने का मतलब हो गया 17। 5 बजने का इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको कैलकुलेट करें तो 5 की जगह अपन 17 भी लिख सकते हैं। तो ये पीछे करेंगे तो इतना हो गया, 17 में से 6 के कितने बचे, 11। तो यहाँ कितने बजाएंगे, 11 बजेंगे रात्रि के, 11 बजेंगे रात्रि के। इस प्रकार से हम जो पश्चिमी भाग का जो समय है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी पीछे का जो समय है उसको अपन निकाल लेते हैं। आगे अपन देखते हैं कि यदि अज्ञात समय यहाँ हो और ज्ञात समय यहाँ पे हो तो किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया अपना। अपन अब दूसरा एक नया फॉर्मूला देखते हैं। नए फॉर्मूले में देखते हैं कि यहाँ यदि 5 डिग्री है और यहाँ का समय है 10 बजे, प्रातः के यहाँ पे 10 बजे हैं, तो अपन को पूछ ले कि देखो जी आप 82.5 पे तो आपने बता दिया, ग्रीनविच से पूर्व पश्चिम में तो बता दिया, लेकिन यहाँ 10 डिग्री पूर्व पे आप बताइए कि कितना समय होगा। तो बात वही है, कैलकुलेशन उसी प्रकार से अपन करेंगे, क्योंकि यहाँ अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान क्या देंगे कि ग्रीनविच रेखा से ये भाग पश्चिम में है, ये भाग पूर्व में है।
अब जो अंतराल अपन देखेंगे वो ज्ञात स्थान और अज्ञात स्थान। चूँकि अज्ञात स्थान यदि पूर्व में है तो क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री अंतराल देखेंगे अपन, तो ये डिग्री अंतराल कितना हो जाएगा, 5 तो ये हो गया 0 तक, और प्लस 10 इधर वाला हो गया, ठीक है। तो बराबर ये कितना हो गया, 15। कितने डिग्री का अंतराल हो गया, 15, क्योंकि ये इस स्थान से यहाँ पहुँच रहा है तो 5 तो यहाँ चलेगा, अगला 10 ये चलेगा, तो कुल कितना हो गया, 15। तो यहाँ का डिग्री अंतराल कितना हो गया, 15 का। अब 15 का समय अंतराल कितना हो जाएगा, 15 × 4 60 मिनट। 7 मिनट कह दो चाहे 1 घंटा कह दो, ठीक है, ये समय अंतराल हो जाएगा। अब अपन ने देखा है कि यहाँ प्रातः के कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, तो 5 डिग्री पश्चिमी पर कितने बजे हैं, 10 बजे प्रातः के, ठीक है। तो ये अज्ञात स्थान यदि पूर्व में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 डिग्री पूर्वी पर समय क्या हो जाएगा, 10 से प्लस कितने घंटा, 1 घंटा। कितने बज गए जी, 11 बजे, ठीक है, कब के, प्रातः की, यानी 1 घंटा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितने बज जाएंगे, यहाँ 11 बजेंगे, क्योंकि ये स्थान पहले है सूर्य के सम्मुख आएगा ना, तो 1 घंटे पहले आएगा इस स्थान से, प्रातः के 11 बजेंगे। इस प्रकार से अपन है जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं।